हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है क्लास 10th चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज आपके लिए चल रही है एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में आपके लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपके लिए a बराबर 5 दिया गया है, a बराबर 5 है, और d बराबर आपके लिए दिया गया है 3, d बराबर 3 दिया गया है, और an बराबर दिया गया है 50, an बराबर 50। आपको इसमें वैल्यू निकालनी है एन और एस एन की। किसकी निकालनी है? एन और एस एन की निकालनी है। तो देखिए एन और एस एन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए एन के टर्म को लिखना होगा। देखिए ए एन बराबर लिखा है, ए एन या टी एन भी कहते हैं, ए एन बराबर 50। तो ए एन का फार्मूला है यहाँ पर, देखिए ए एन का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा और हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ए एन 50 है, ए एन 50 है तो एस एन भी निकालना पड़ेगा। अब ए एन की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनवा पद है 50, तो एनवा पद के लिए हम यूज करते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको यूज करते हैं। बराबर में ये है 50। ठीक है, तो a का मान हमारे पास है 5, रख दिया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3, रख दिया बराबर में 50। क्लियर है? अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 3 की गुणा n से होगी 3n, 3 की गुणा 1 से होगी माइनस का 3 बराबर में 50। अब देखिए 3n को तो यहीं रख लेंगे 50, और ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 50 और 3 यहाँ पर देखिए ऐसा कर लीजिए, 50 ये बचा और 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, माइनस का 2 हो गया, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 2 चला जाएगा तो 48 है ना, ये बचा। अब देखिए n का मान निकाल लेंगे तो n का मान हो जाएगा 48 अपॉन में 3 से भाग कर दो, यहाँ पर 3 बन जाए 3, और यहाँ पर बचा 1, 18, 3 6 18, यानी n बराबर आ गया 16। n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 16 है, 16 है। अब 16 पदों का योग आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकाल लेते हैं 16 पदों का योग। एस 16 बराबर 16 अपॉन 2, फिर 2a होता है, 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 5, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 15 गुणे डी का मान हमारे पास है 3। तो ये निकाल लेंगे, 2 से 8 बार में काट देंगे, 2 8 16, 8 5 दूनी 10, प्लस 15 3 45, और 45 और 10 ये जोड़ लो। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 55, और ये गुणा करा दो, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी एस 16 आ जाएगा 440। यानी 16 पदों का योग जो है वो 440 होगा। कितना होगा, 440 होगा 16 पदों का योग। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है इस तरीके से। दूसरा प्रश्न यहाँ पर करते हैं। दूसरा प्रश्न है a बराबर दिया गया आपके लिए 7, ए बराबर कितना दिया गया 7, A13 आपके लिए दिया गया 35, यानी A13 35 दिया गया है, और D और S13 का मान ज्ञात करना है। D और S13 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले D का मान निकालना चाहिए। A का मान तो हमारे पास दिया गया, तो हमारे पास A13 दिया गया है 35, यानी 13वां पद। तो 13वां पद को लिखेंगे A प्लस 12D, एक नंबर कम में आता है, क्योंकि आप जानते हो टी एन बराबर होता है क्या, मैं लिख दूं यहाँ पर ए एन लिख दूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एक नंबर कम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब देखिए a प्लस 12d हो गया, a प्लस 12d इक्वल टू 35। अब a का मान यहाँ पर रख दीजिए 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। अब देखिए 12d बराबर 35, और ये 7 को उधर लिया माइनस का हो जाएगा, तो 12d बराबर कितना हो जाएगा भाई 35 माइनस 7। तो देखिए 35 माइनस 7 करोगे, 15 में से 7 के 8, और यहाँ पर ये 2, 28 आ गया। तो d बराबर हो जाएगा 28 बटे में कितना हो जाएगा, 28 बटे में 12। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे तो 4 से करेंगे, 4 3 12, 4 7 28, यानी d बराबर आ गया 7 बटे में 3।
डी का मान कितना आ गया 7/3। अब ये जो डी का मान आ गया है और आपके पास ए का मान आ गया है, तो आप S13 निकाल सकते हो 13वां पद। तो 13वां पद ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, S13 इक्वल टू 13/2 2a, 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 7 प्लस n-1 इंटू डी, यानी 12 इंटू डी का मान है 7/3। ये हो गया, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, ये कट गया, तो 13/2, ये 7 दूनी 14 प्लस 7 चौको 28, तो 13/2 ये 28, और इसको जोड़ लो, 8 4 12 का 2, हासिल लगाएगा 2 1 3 1 4 42, 2 से ये कट जाएगा 21 बार में, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 21। क्या हो जाएगा 13 गुणे 21, और 13 गुणे 21 कर लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 13 गुणे 21 की गुणा कर लेंगे, एक 3 1 एकम 1, यहाँ 2 3 6 और 2 एकम 2, तो ये होगा 3 6 7 और ये 2, 273 हो जाएगा इसका आंसर, 273 आ जाएगा, यानी इसका सम जो है वो 13 पदों का सम 273 होगा। क्लियर है? तो 13 पदों का योग यहाँ पर 273 हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न करते हैं आपके लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आपके लिए दिया गया है A12 37 दिया गया है, यानी 12वां पद इसका 37 दिया गया है, D इक्वल टू 3 दिया गया है, D इक्वल टू 3 दिया गया है। आपसे पूछा गया है A और S12 पूछा गया है, A और S12 ये निकालना है। एक A निकालना है, पहला पद निकालना है, और आपको 12 पदों का योग भी निकालना है। तो देखिए निकालिए। सबसे पहले A12 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब A प्लस 11 इंटू डी का मान हमारे पास है 3 बराबर 37, तो A प्लस ये 33 हो जाएगा, 11 33 बराबर 37, तो A बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 37 में से 33 चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप, तो आपके लिए 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, यानी A का मान 4 आ गया। जब A का मान 4 आ गया है, तो आप यहाँ पर S12 निकालिए। S12 मतलब 12 पदों का योग, तो 12 पदों का योग यहाँ से निकाल लो। S12 बराबर 12/2 2A का मान हमारे पास 4 आ गया, प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर 11D आ जाएगा, और D का मान हमारे पास है 3, यहाँ 3 रख दो। ठीक है, तो 12 से 2 कट जाएगा, 2 6 12 6, और ये 4 दूनी 8 प्लस 11 3 33, तो ये 8 जुड़ जाएगा, 6 गुणे 8 जुड़ जाएगा इसमें, 8 3 11, यानी 41 हो गया, और 6 से गुणा हो जाएगी, 6 कम 6 6 चौको 24, 246। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सम आ जाएगा वो 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, 246। ठीक है, 12 पदों का योग 246 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए। किसी में ए दिया था तो डी निकालना था, किसी में डी नहीं दिया था तो आपको निकालना था। तो यहाँ पर उसके बाद सम निकालना था, कुछ पदों का योग। तो यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। और यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।